हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका महर्षि दयानंद कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द नॉलेज हब चैनल में। द नॉलेज हब चैनल आज से आपके लिए कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लासेस स्टार्ट कर रहा है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लोग कंप्यूटर सीखना चाहते हैं उन्होंने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में। तो सी मीन्स होता है कंप्यूटर, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्टिकुलर, यू फॉर यूज्ड टू, टी फॉर टेक्निकल, ई फॉर एजुकेशन एंड आर फॉर रिसर्च। अब जानते हैं कंप्यूटर के डेफिनेशन के बारे में। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट टेक्स इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइस, आफ्टर प्रोसेसिंग इट गिव्स अस ए पर्टिकुलर रिजल्ट कॉल्ड आउटपुट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। इट टेक्स इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइस, यह किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट प्राप्त करता है। आफ्टर प्रोसेसिंग, उस पर प्रोसेसिंग करके इट गिव्स अस ए पर्टिकुलर रिजल्ट, यह हमें एक उचित परिणाम देता है जिसे हम आउटपुट कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट स्टोर, रीड्स, प्रोसेस डाटा प्रोसीजर एंड गिव अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। इट वर्क्स वेरी फास्ट एंड डज नॉट मेक मिस्टेक। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो डाटा को स्टोर करता है, उसे रीड करता है, उसे प्रोसेस करता है और डाटा भी प्रोसीजर करता है और हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अर्थात अर्थपूर्ण सूचना देता है। इट इज मेड फ्रॉम इंग्लिश वर्ड कंप्यूट दैट मीन्स कैलकुलेशन। कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ है कैलकुलेशन मीन्स गणना करना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कंप्यूटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दैट हेल्प्स टू डू डिफरेंट टास्क। अर्थात कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट से मिलकर बना होता है जिससे हम विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। अथवा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अर्थात कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जिस पर गणितीय और लॉजिकल ऑपरेशन किए जा सकते हैं। कंप्यूटर में कभी कभी एक शब्द आता है टास्क। आप चाहे टास्क कहें, चाहे वर्क कहें, चाहे जॉब कहें या फिर ऑपरेशन कहें, इन चारों का अर्थ सेम होता है। कंप्यूटर कोई भी कार्य करता है, वर्क तो कहलाता ही है, जॉब भी कहलाता है, उसी को हम टास्क कहते हैं, उसी को ऑपरेशन भी कहते हैं। अगर बात करें हम कंप्यूटर के मेजर ऑपरेशन की, इसका मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है। तो सबसे पहला मुख्य कार्य इनपुट है। कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं। दूसरा है प्रोसेसिंग, उस इनपुट किए हुए डाटा पर वो प्रोसेस करता है। और तीसरा है आउटपुट, यानी कि जो प्रोसेसिंग होती है डाटा की, उसकी कोई ना कोई रिजल्ट निकलती है जो आउटपुट के रूप में आती है। और चौथा है स्टोरेज। स्टोरेज का तात्पर्य यह हो गया कि जब कोई भी आउटपुट प्राप्त होता है तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर किया जाता है। इनपुट क्या होता है? एंटरिंग डाटा इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट, अथवा डाटा कलेक्शन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इनपुट। इसका तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर में कोई भी डाटा यदि हम एंटर करते हैं वह इनपुट कहलाती है, या किसी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए जो डाटा कलेक्ट की जाती है वह इनपुट कहलाती है। दूसरे ऑपरेशन की बात करें प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग इज अ मेथड दैट कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, अथवा कंप्यूटर परफॉर्म एनी टास्क कैन बी कॉल्ड प्रोसेस। इसका तात्पर्य यह है कि प्रोसेसिंग एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा तरीका है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदल देता है। अर्थात कंप्यूटर के द्वारा किया गया कोई भी कार्य प्रोसेस कहलाता है। आउटपुट इज अ मेथड ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। अर्थात आउटपुट एक ऐसा माध्यम है जो किसी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से प्राप्त करता है। इस मेजर ऑपरेशन को यदि हम फ्लो चार्ट के माध्यम से देखें तो डाटा जो है वो इनपुट यूनिट के द्वारा इनपुट किया जा रहा है और बीच में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया है। मेनली 3 भाग होते हैं किसी भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है मेमोरी, सेकेंड पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड पार्ट होता है ALU मीन्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सबसे पहले इनपुट किया हुआ डाटा हमारे CPU में जाता है, प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है और उसे कंट्रोल यूनिट के पास भेज दिया जाता है। वहाँ से वह डाटा ALU में प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है।
प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद पुनः उसे कंट्रोल यूनिट के पास डाटा को सिक्योर करने के लिए भेज दिया जाता है और उस डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी में भेज दिया जाता है। भेजने के बाद उस डाटा का आउटपुट किसी आउटपुट यूनिट जैसे मॉनिटर पर भेज दिया जाता है और यह हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन का कार्य करता है। इस फ्लो चार्ट को ही ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में, जो कि हर एक यूजर को, हर एक कंप्यूटर प्रोग्रामर को जानना आवश्यक होता है। तो चलिए बात करते हैं, पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है आपका डाटा, दूसरा पॉइंट है इंफॉर्मेशन, तीसरा पॉइंट है यूज़र, चौथा पॉइंट है हार्डवेयर और पांचवा पॉइंट है सॉफ्टवेयर। इन सभी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं हम कि आखिर ये होते क्या हैं। बात किया जाए डाटा का, द कलेक्शन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड फैक्ट एंड फिगर is called data. It can deal with the numbers, text, image, sound, etc. अर्थात डाटा किसी भी अनरिकॉग्नाइज्ड फैक्ट और फिगर का कलेक्शन होता है। इसे हम नंबर्स, टेक्स्ट, इमेज अथवा साउंड में भी रख सकते हैं। डाटा इज अ टाइप ऑफ रॉ मटेरियल। व्हेन इट इज मैनिपुलेटेड इट प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, द फॉर्म फिल्ड बाय द स्टूडेंट at the admission time of raw fact about the students like as student's name, father's name, एड्रेस। इसका तात्पर्य यह है कि डाटा एक रॉ मटेरियल, कच्चा माल होता है। जब विभिन्न प्रकार के डाटा को एक साथ लिखा जाता है, इससे हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, अर्थपूर्ण सूचना मिलती है। जैसे किसी स्टूडेंट के द्वारा एडमिशन फॉर्म का फिलअप किया जाना, जैसे स्टूडेंट का नाम, उसके पिता का नाम, उसका एड्रेस, उसका डेट ऑफ बर्थ, सभी एक प्रकार के डाटा हैं जिनको एक साथ मिलाने पर हमें उस स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो सेकंड इज इंफॉर्मेशन। द मैनिपुलेटेड एंड प्रोसेस्ड फ्रॉम द डाटा is called information. It is more meaningful than the data which is used for making decision. अर्थात जब यूजर के द्वारा डाटा को एंटर किया जाता है और उस पर प्रोसेस की जाती है तो वह डाटा इंफॉर्मेशन में बदल जाती है। यह डाटा के मुकाबले अधिक मीनिंगफुल होता है जिसका प्रयोग हम डिसीजन लेने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द मार्कशीट द मार्क्स इंटर्ड आर डाटा एंड द कंप्लीट मार्कशीट इज द इंफॉर्मेशन एज इट इज शो द परसेंटेज द रिजल्ट पास और फेल। उदाहरण के तौर पर अगर एक मार्कशीट की बात की जाए, मार्कशीट में मार्क्स को इंटर करना डाटा कहलाता है और एक कंप्लीट मार्कशीट एक इंफॉर्मेशन के रूप में होती है जो कि एक परसेंटेज के रूप में दिखाई देती है। अब इसके माध्यम से हमें एक डिसीजन मिलता है कि वह रिजल्ट पास है या फेल है। नेक्स्ट बात की जाए यूजर की, व्हाट इज यूजर? यूजर क्या होता है? द पर्सन हु यूजेस द कंप्यूटर एंड द इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय इट इज कॉल्ड अ यूजर। अर्थात वह व्यक्ति जो कंप्यूटर का प्रयोग करता है और एक इंफॉर्मेशन जनरेट करता है वह यूजर कहलाता है। व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर के बारे में जानते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हार्डवेयर वी कैन टच एंड फील मीन्स हार्डवेयर कंप्यूटर की भौतिक इकाई होती है जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और देख सकते हैं। योर कंप्यूटर वुड नॉट एग्जिस्ट एंड सॉफ्टवेयर कुड नॉट बी यूज्ड। आप कंप्यूटर को नहीं चला सकते और किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, मेमोरी एटसेट्रा। दोस्तों, ये थी आज की क्लासेस जिसमें आपको कंप्यूटर के फुल फॉर्म, डेफिनेशन, मेजर ऑपरेशंस और उन ऑपरेशंस को एक डिफाइन करते हुए आज की क्लासेस समाप्त की गई। अगले क्लास में हम कंप्यूटर के नए टॉपिक्स को लेकर आएंगे। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अराइव करना हो तो आप कमेंट के माध्यम से हम तक पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।